बंशीधर ब्रजवासी का जो है जीतना तय हो चुका है। इस स्नातक स्तरीय जो चुनाव है एमएलसी का, जिसमें कि जिसका नाम नहीं आ रहा था पहले से, लेकिन उन्हीं का नाम जो है अब जीतने वाले हैं। बहुत जल्द आधिकारिक घोषणा होने वाली है। इस पर में पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर से बात करेंगे। दूसरा भी और भी करी है, लेकिन पहले हम इनसे जानेंगे कि ये जो सर तिरहुत चुनाव है इम्पोर्टेंट है एमएलसी चुनाव के लिए। मैं शुरू से दर्शकों को बताता हूँ। देखिए, ये जो तिरहुत स्नातक में ये उपचुनाव हो रहा है, विधान परिषद का उपचुनाव है। और इसकी वजह यह है कि यहाँ से जो विधान पार्षद थे देवेश चंद्र ठाकुर, जो बिहार विधान परिषद के सभापति भी थे, चेयरमैन भी थे, वो अभी कुछ महीने पहले सीतामढ़ी से सांसद चुना गए, लोकसभा में पहुंच गए। तो उन्होंने अपनी विधान परिषद की सीट खाली कर दी। तो जब सीट खाली हो गई तो वहाँ उपचुनाव हुआ, बाई इलेक्शन हुआ। अब मैं दर्शकों को बता दूं, ये तिरहुत में 4 जिले आते हैं, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर। और ये स्नातक वाला निर्वाचन क्षेत्र है। स्नातक का मतलब जिसको इंग्लिश में ग्रेजुएट कहते हैं। मतलब इसमें जो स्नातक लड़के लड़कियां हैं वही इसमें मतदाता हो सकते हैं। विधान परिषद के अलग अलग तरीके से चुनाव होते हैं। कोई शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र रहता है, कोई स्थानीय निकायों का रहता है, कोई विधानसभा वालों का रहता है। तो ये स्नातक मतलब निर्वाचन क्षेत्र है। और इसकी प्रक्रिया भी थोड़ी जटिल मतलब थोड़ी डिफरेंट होती है। विधानसभा में तो आप सीधे जाके बटन दबा देते हैं ईवीएम पर, जो इसमें बैलेट पेपर पर होता है मतदान, ईवीएम पर नहीं होता। और उसमें आपको वरीयता लिखनी पड़ती है कि ये मतलब प्रथम वरीयता, मतलब ये मेरी पहली पसंद है, द्वितीय वरीयता, तृतीय वरीयता करके सब वरीयता लिखनी पड़ती है मतदाताओं को। अब देखिए, ये जो देवेश चंद्र ठाकुर यहाँ से 4 बार विधान पार्षद चुने गए थे, तो आप कह सकते हैं उनको एक तरह से किला था, ये जदयू का गढ़ माना जाता था। तो इस बार 3 मतलब पार्टियों के उम्मीदवार वहाँ से खड़े हुए। राजद ने गोपी किशन को खड़ा किया, जदयू ने अभिषेक झा को खड़ा किया जो जदयू के प्रवक्ता भी हैं, और जन स्वराज पार्टी जो नई पार्टी है उसने डॉक्टर विनायक गौतम को खड़ा किया। लेकिन ये बाजी मार ले गए वो एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, मतलब वंशीधर ब्रजवासी। और इनकी जीत थोड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि जब ये मैदान में उतरे थे तो इनको किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था। इनको लोगों को लगा था कि ऐसे ही मतलब टाइम पास कर रहे हैं, मजाक समझा होगा, टाइम पास कर रहे हैं। तो इनके बारे में कुछ बता दूं मैं लोगों को कि वंशीधर ब्रजवासी जो हैं ये स्कूल के शिक्षक थे, और मड़वन है मुजफ्फरपुर का ही एक प्रखंड है, वहाँ एक विद्यालय में पढ़ाते थे, और साथ साथ नेता भी थे, शिक्षकों के नेता भी थे। और आपको याद होगा कुछ महीने पहले तक के पाठक सर जो थे वो शिक्षा विभाग में एसीएस थे, अपर मुख्य सचिव थे, और थोड़ा उनका आप कह सकते हैं तानाशाही वाला रवैया था। हाँ, कुछ काम मतलब अच्छे ईमानदार पदाधिकारी, लेकिन कुछ मामलों में थोड़ा तानाशाही प्रवृत्ति के भी शिकार थे। तो ये वंशीधर ब्रजवासी उनको मतलब आप कह सकते हैं ललकारते रहते थे। और एक बार तो कहते हैं कि इन्होंने उनको पाठक सर को मोगेम्बो भी बोल दिया था। जो मोगेम्बो दर्शक जानते होंगे, मिस्टर इंडिया में खलनायक था, अमरीश पुरी बना था। तो इन सब बातों से विभाग इनसे नाराज हो गया और इनको निलंबित कर दिया गया, इनको मतलब सस्पेंड कर दिया गया, और इन पर मतलब अनुशासन की कार्रवाई कर दी गई। मतलब शिक्षक, सरकारी शिक्षक होने के बाद इन्हें हटा दिया गया। हाँ, तो ये हो गया। अब ये जो वंशीधर ब्रजवासी हैं ये निर्दलीय खड़ा हो गए, और निर्दलीय में इनको बहुत अच्छे खासे वोट आए हैं। ऐसे तो प्रथम वरीयता में तभी नहीं जीत सकते, अभी दूसरी वरीयता की वोटिंग हो रही है, लेकिन इतना ज़्यादा इनको वोट मिल गया है कि अब अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, 2-3 घंटे में हो जाएगी, लेकिन इनकी जीत को पक्की ही जीत आप समझिए। तो देखिए, इसमें 2-3 बातें। एक तो जदयू के लिए बहुत बड़ा झटका है ये, क्योंकि जदयू के जो प्रत्याशी अभिषेक झा सीधे 4थे नंबर पर है, मतलब वो सीधा मुकाबले में भी नहीं है। जबकि लोग कहते हैं कि वो प्रवक्ता है, और लोग कहते हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर के साथ संबंधी भी, रिश्तेदार भी है, कुछ भगना वगैरह लगते हैं। तो वो तो सीधे 4थे नंबर पर चले गए। ये तो बहुत मतलब शर्मनाक हार हो गई कि जो आप ही की सीट थी उसमें आप 4थे नंबर पर है। जो राजद के उम्मीदवार गोपी किशन शुरू से उतने मजबूत नहीं लग रहे थे, वो अभी 3रे नंबर पर हैं। तब भी राजद के लिए थोड़ा इसकी सोचने वाली बात है, क्योंकि अभी जो 4 उपचुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें भी राजद की मिट्टी पलीद हो गई थी। अब इसमें भी मिट्टी पलीद है, तो अब कहाँ जाएंगे तेजस्वी। जन स्वराज ने इस बार अच्छा किया है तिरहुत स्नातक में, जो नंबर 2 पर इसके विनायक गौतम में रहे हैं, उनको अच्छे खासे वोट मिले हैं। तो ये जन स्वराज के लिए एक मतलब आप इसको खुशखबरी मान सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो वंशीधर ब्रजवासी की जीत है, क्योंकि ये जो जीत है एक तरह से सरकार के गाल पर मतलब एक तमाचा आप कह सकते हैं कि जिस शिक्षक को आपने अनुशासनहीनता के आरोप में हटा दिया था, वही आप विधान परिषद में आके सरकार की खबर लेगा। असली खबर तो यही है सर, असली खबर यही है। हाँ। एक निर्दलीय होकर जीतना एक बड़ी बात है। और इस जहाँ तक मुझे जानकारी थी, इसमें मतलब पैसे का भी खूब खेल हुआ था।
जैसा कि बिहार की तो राजनीति कहते ही ना, संदूक और बंदूक की राजनीति है। संदूक यानी धन बल और बंदूक यानी बाहुबल। तो जिसके पास जो व्यक्ति संदूक और बंदूक से मजबूत रहता है वही बिहार में चुनाव जीतता है। और ये बात पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक लागू होती है कमोबेश। तो इसके ये ना संदूक की राजनीति थी, वंशीधर ब्रजवासी के रूप में ना बंदूक की राजनीति थी। मुझे लगता है कि शिक्षकों का और बहुत सारे पढ़े लिखों का इनकी एक सहानुभूति वाला इनको वोट मिला कि ये लड़ने वाला आदमी था, तो इसको मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है और इस वजह से अच्छे खासे वोटों से जीत गए हैं। और ये अति पिछड़ी जाति के आते हैं, मल्लाह जाति से आते हैं। तो ये भी एक बात है कि जदयू में एक अति पिछड़ी जाति का आदमी ने जदयू को हरा दिया। पलटू राम को ये नहीं सोचना चाहिए कि सब अति पिछड़ा उनके बंधुआ मजदूर हैं। जी। तो कहीं ना कहीं निर्दलीय उम्मीदवार होकर के जिस तरीके से इनका जो जीत हुई है वो काबिल तारीफ़ है। और जहां एक तरफ के पाठक जो काफ़ी स्ट्रिक्ट ऑफिसर माने जाते थे और उन्होंने उनको हटाया था, लेकिन वही शिक्षक नेता अब एमएलसी चुनाव, निर्दलीय चुनाव जीत करके जो है एक नया परचम लहराए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को भी झटका लगा, लालू को भी झटका लगा और तमाम लोगों को झटका लगा। निर्दलीय उम्मीदवार कैसे अपने आप को सिक्योर कर लिया इस तिरहुत उपचुनाव, इस चुनाव में, तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली खबर है। दोस्तों, क्या आप सोचते हैं इनके बारे में? कमेंट बताइएगा।